हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले ई गवर्नमेंट और स्मार्ट गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इग्नू की हेल्प बुक्स चाहिए तो नीरज पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा ऑफर लेके आया है इग्नू बुक्स पे। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आपको मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करना है। सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। तो बढ़ते हैं हमने टॉपिक की तरफ। तो पहले हम ई गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो ई गवर्नमेंट का मतलब क्या? डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, इंटरनेट का, जिसके थ्रू क्या प्रोवाइड हो रही है गवर्नमेंट सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन किसको? सिटीजन को, बिजनेस को, और जो भी अदर गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनको, उन तक वो जानकारी जो है पहुंच रही है और सर्विसेज जो भी है पहुंच रही है। तो मेन फोकस इसका क्या रहता है? एफिशिएंसी को, दक्षता को, ठीक है, और जो असेसिबिलिटी है गवर्नमेंट सर्विस की उसको इम्प्रूव करना। जैसे टैक्स फिलिंग है, लाइसेंस है। अब जैसे टैक्स फिल है, ऑनलाइन भी आप टैक्स फिल कर सकते हैं अपना। पहले क्या था कि भाई आपको डिपार्टमेंट में जाके, जो भी टैक्स का डिपार्टमेंट है उसमें जाके आपको फॉर्म, मतलब अपना टैक्स पे करना है। लेकिन अब आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन सब तक किसकी पहुंच है? पब्लिक की पहुंच है ईजिली। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसको बढ़ावा देना? भाई जो सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है जनता को, उसको बढ़ाना। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उसको इंक्रीज़ करना। हम ई गवर्नेंस को पढ़ चुके हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस का इस्तेमाल कौन करेगी? जो ई गवर्नमेंट होगी। भाई गवर्नमेंट किसका इस्तेमाल कर रही है अपने शासन में? ई गवर्नेंस का इस्तेमाल कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। इससे क्या हो गया? अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करने से प्रोसेस में, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आई है। जो स्पीड है गवर्नमेंट की, पहले स्लो काम होते थे, अब जल्दी जल्दी काम होने चाहिए और लागत भी कम हो गई है। जैसे ऑनलाइन पोर्टल हो गया, सिटीजन सर्विसेज के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हो गया है, डिजिटल कम्युनिकेशन किसके बीच में हो गया? गवर्नमेंट एजेंसी और पब्लिक के, आम जनता के बीच में। अब बात करते हैं स्मार्ट गवर्नमेंट की। ये किसके ऊपर बेस्ड है? किसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? जो ई गवर्नमेंट है, ठीक है। अब इसमें किसके साथ किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? भाई दोनों ही ICT का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट गवर्नमेंट है वो उसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई जो भी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको वो अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे एफिशिएंसी को लाया जा रहा है। मोर रिस्पॉन्सिव है स्मार्ट गवर्नमेंट। का फोकस क्या है कि डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये उनका मकसद नहीं है कि सिर्फ सर्विसेज डिलीवर करना, टेक्नोलॉजी और डेटा का भी इस्तेमाल करना। जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना है। पॉलिसी, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना है और पूरी ओवरऑल गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। इनका जो मेन फोकस है। ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई इनोवेशन कैसा हो? फोस्टर इनोवेशन हो, नवविचार वाला हो। भाई नई नई चीज़ें लेके आनी पब्लिक सर्विसेज के अंदर, यानी कि वही पुरानी चीज़ें, वही पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। सिटीजन का जो एंगेजमेंट है, पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस के अंदर, शासन के अंदर, उसको बढ़ाना, ठीक है। और स्मार्ट सिटी, अब यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, भाई IoT किसके लिए? ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उसका इस्तेमाल करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन डेटा एनालिसिस किसके लिए? पॉलिसी मेकिंग के लिए। और रियल टाइम सिटीजन का जो फीडबैक प्लेटफॉर्म लेके आना। तो ये सारी चीज़ें किसके में आती है? स्मार्ट गवर्नेंस के अंदर में आती हैं। तो यहाँ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।